हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में घातांकों के नियम के आधार पर कुछ प्रश्न को हल करना सीखेंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप लोग इस टाइप के सवाल को बिल्कुल आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, घातांकों के नियम के आधारित पे कुछ प्रश्न दिए हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक नियम को पहले जान लेंगे, ठीक। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक। ए कोई संख्या है, इस पे अगर पावर 1 हो यानी माइनस में पावर 1 हो, इसको क्या कहेंगे, ए इनवर्स 1। यानी अगर मान लीजिए ए पे पावर -1 दिए हुआ है तो इतना बराबर होता क्या है। अगर इसी को बराबर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/ए पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या था, ए पे पावर -1 था, बराबर क्या हो गया है, 1/ए पे पावर 1 हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी संख्या पे पावर अगर 1 हो तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/ए हो जाएगा, ठीक। ये बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इस पे पावर 1 है। किसी भी संख्या पे पावर अगर 1 हो तो वो संख्या उतना ही रह जाता है। तो ये नियम को अगर हम लोग याद रखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से भी अगर कोई संख्या हो a/b, ठीक, इस पर अगर पावर -1 हो तो वो कैसे करेंगे। अगर a/b हो, इस पे पावर -1 हो यानी इनवर्स 1 हो तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। इस पर पावर 1 होगा और फिर b/a ही रहेगा, क्योंकि a पर पावर अगर 1 हो तो वो a ही हो जाएगा। उसी प्रकार से a/b पे पावर कितना है, -1 है। इनवर्स के बदले में क्या हो गया, ये बटा चेंज हो गया, b/a हो गया। इस दोनों नियम को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न को बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए जो 1 नंबर में सवाल दिए हुआ है पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या था, ए पे पावर -1 तो क्या हो गया है, 1/ए पे पावर 1 हो गया है। तो उसी प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक। जब 5 पे पावर 1 है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1/5 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 5 पे पावर अगर 2 हो तो ये 5 को 2 बार गुना कर देता है तो 5×5 = 25 हो जाता है। अगर 5 पे पावर 1 हो तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अगर 2 हो तो वो 2 बार गुना करता है और 3 हो तो 3 बार गुना करता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब यहाँ क्या है, 3 पे पावर -2 दिए हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 1/3 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर इतना हो गया तो ये किस प्रकार से हुआ है, तो इसी नियम के आधारित पे हुआ है, क्योंकि -1 है, अगर माइनस लगा हो तो बटा के ऊपर 1 हो जाएगा और जितना रहेगा वो नीचे चल जाएगा। जैसे माइनस के बदले में यहाँ मान लीजिए कि 1 हो गया और यहाँ 3 और 2 बचा तो इसके नीचे आ गया। आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, बटा के नीचे 3 पे स्क्वायर है। 3 पे स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 × 3 है, यानी 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी 1/9 हो गया इसका आंसर, ठीक। अब यहाँ आगे के प्रश्न में क्या दिए हुआ है, 4/3 पे पावर -1 है। तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला जाने हैं यानी नियम जाने हैं कि a/b है, इस पे पावर -1 है तो क्या हो गया है, डायरेक्ट बटा ही चेंज हो गया है, b/a हो गया है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ रहेगा a/b, इस पे पावर अगर -2 हो तो ये क्या हो जाएगा, b/a, इस पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक। माइनस के बदला में क्या हो जाएगा, बटा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर रहेगा वही यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी अगर इसके पावर में 1 करते तो बराबर इतना ही लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली लिख दिए हैं। और यहाँ हम लोग समझेंगे कि a/b है, इस पे पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, b/a, इस पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इनवर्स 1 है तो यहाँ 4/3 पे इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और इस पे पावर अगर 1 लिखते हैं, किसी भी संख्या के पावर 1 है तो वो डायरेक्ट उतना ही हो जाता है, यानी 3/4 ही यहाँ हो जाएगा, ठीक। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए यहाँ 5/3 है, इस पे पावर क्या है, -2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/5 पहले करेंगे तो 3/5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पावर में जितना रहता है उतना तो लिखेंगे ही, सिर्फ माइनस हट जाएगा, माइनस के बदले में मान लीजिए कि क्या है, बटा चेंज हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर 3 है नीचे 5 है और इस पर स्क्वायर है, 3 को 2 बार गुना करेंगे, 5 को भी 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 5 × 5,
तो आगे क्या लिखेंगे, 3 9 हो जाएगा और उसके बाद 5 5 25 हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या आ गया, 9/25 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इतना स्किप भी कर सकते हैं, इतना न भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम क्या किए, यहाँ गुना कर दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब आइए इसके आगे जो 5 नंबर में प्रश्न है उसको हल करके सीखते हैं। तो यह 5 नंबर में क्या प्रश्न है, 4 पे पावर -2/5 है। तो अगर किसी पे पावर माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा। जैसे हम लोग ए पे पावर -1 था तो बराबर क्या लिखे थे, 1/a लिखे थे। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 4 पे पावर -2 है तो ऊपर माइनस के बदले में हम लोग क्या दे देते थे, मान लीजिए 1 ही देते थे, ठीक। और 5 पहले से है तो 5 को लिख देंगे। लेकिन ये जो है माइनस वाला वो बटा के नीचे आ जाता है, क्योंकि हम लोग ऊपर सीख चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी देंगे, ठीक। हम लोग इसमें क्या किए हैं, माइनस है, जब भी माइनस आए तो उसको बटा में भेज देना है, तो बटा में इसी के साथ आएगा। और ऊपर मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं बचा हो तो ऊपर 1 देना ही होगा, तो ऊपर 1 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, नीचे 5 है गुना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 पर स्क्वायर है तो 4 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 16 लिख देंगे, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 में 16 से गुना कर देंगे, 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए जो 6 नंबर में प्रश्न है इसको भी हल करके सीखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी माइनस है तो ऊपर कुछ बचने वाला है नहीं, तो ऊपर 1 लिख देंगे और 4 पहले से है तो 4 लिख देंगे और इसके साथ गुना में बटा में क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस वाला दिए हुआ है तो बटा के नीचे आ जाएगा, ठीक। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 4 है गुना 3 पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ 27 को लिख देंगे, ठीक। 3 3 9 3 27 इसलिए हुआ है क्योंकि 3 पे पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27, वही 27 को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए हैं, ठीक। तो 3 पे पावर 3 था तो 27 हो गया। अब इसके बाद 4 गुना 27 है तो 4 में 27 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 28 के 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 दूना 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 27 होगा, कितना आ गया, 108 आ गया। और बटा के ऊपर कितना बचा हुआ है, 1 है, यानी बटा के ऊपर 1 यहीं से आ रहा है तो बटा के ऊपर 1 लिखेंगे और बटा के नीचे कितना आ गया, 4 गुना 27 में गुना करिए तो 108 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए जो 7 नंबर और 8 नंबर में प्रश्न दिए हुआ है इसको भी हल करके सीखते हैं। तो अब 7 नंबर में क्या दिए हुआ है, 5/4 पे पावर -3 है, ठीक। इसको अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए अगर ऊपर दिए हुआ है 5 और नीचे क्या दिए हुआ है, 4 पे पावर -3 दिए हुआ है, ठीक। तो ऊपर 5 है तो 5 के 5 लिख देंगे। उसके बाद इस बटा के बदले में ये बटा हो गया। अब उसके बाद 4 पे पावर -3 है, तो अगर सिंपली कहीं दिया हो 4 पे पावर -3 तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 पे 3 कर देंगे, ठीक। 1/4 पे पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 1/4 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 5 भागा 1/4 पे पावर 3 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 और इस भाग के बदले में यहाँ एक भाग का साइन दे देंगे, ठीक। क्योंकि इस बटा के बदले में यहाँ एक भाग का साइन दे दिए। उसके बाद 1/4 पे पावर 3 हो गया। अब इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना, अब यहाँ 1/4 पे पावर 3 है तो इसी को उल्टा कर देंगे, क्योंकि भाग गुना में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाग जब गुना में कन्वर्ट होगा तो बटा भी चेंज हो जाएगा, ये इतना बटा इतना हो जाएगा, तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 5 गुना 4 पे पावर 3 हो जाएगा। और बटा के नीचे जो 1 आया है ये न भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बटा के नीचे जो 1 आता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ गुना है तो गुना देंगे। अब यहाँ 4 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 3 का मतलब क्या है कि 4 गुना 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ 64 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 5 गुना 64 है तो 64 में 5 गुना कर देंगे। 4 5 20 के 0 हो जाएगा, कितना हासिल बचा, 2 बचा।
6 पचे 30 दो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना निकल कर आ गया 320 आ गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आइए जो 8 नंबर में प्रश्न दिए हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर में प्रश्न क्या है 5/3 पे पावर -2 गुना 2/3 पे पावर -2। इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखने में भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ क्या है हम लोग इस पे आधारित भी प्रश्न बना चुके हैं। क्या था 5/3 है, अगर माइनस हो इस पर तो क्या हो जाता है बटा चेंज हो जाता है, तो 3/5 हो जाएगा और इसके ऊपर जो है वो दे देंगे, सिर्फ माइनस हट जाएगा। उसके बाद गुना का साइन है, गुना का साइन देंगे। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों साथ में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो इतना ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं। अब यहाँ क्या है 3/5 है, इस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। गुना का साइन है, गुना का साइन देंगे। अब यहाँ 2 है तो 2 देंगे, ठीक। उसके बाद इसको भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसमें कुछ कटने वाला है नहीं तो गुना कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा और 18 9 क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटा के नीचे क्या है 25 है तो 25 दे देंगे, यानी 162/25 ही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इसी घातांकों के नियम के आधारित प्रश्न को हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।